अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर जैसा कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट का रिटन टेस्ट हुआ था कल और एक दिन पहले उससे उनके रिजल्ट तकरीबन सारों के आ चुके हैं। 3 पोस्ट थी वो कंप्यूटर टीचर BS16 की, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर BS17 की और लेक्चरर कंप्यूटर साइंस BS17 की। तो इन 3 पोस्ट के लिए हुए थे और कल इसके तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं और आज बल्कि DMC भी आ चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने रिजल्ट वगैरह चेक कर लिए होंगे और अब जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप अगला स्टेप जैसे कि आपको पता है कि कमीशन जो है अब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो हमारे ग्रुप्स हैं वो तो हमने क्रिएट कर लिए हैं और वो तैयारी भी वहाँ पे चल रही है। तो एक क्वेश्चन जो था वो जो कि अक्सर कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया और बेशक जिन्होंने नहीं भी किया वो जानना चाह रहे थे कि सर ये इन सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यों इनके नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी 17 स्केल का ही है और लेक्चर कंप्यूटर साइंस भी 17 स्केल का ही है। तो दो अलग अलग इनके नॉमेनक्लेचर क्यों हैं, क्या डिफरेंस इसमें, और कंप्यूटर टीचर की क्या पोस्ट है, क्या उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, कहाँ पे उनकी सीट्स होती है, किस लेवल पे, किस इदारे में। तो ये सारा कुछ जो है ना वो पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि फ़र्दन फ़र्दन सबको बताने के बजाय एक मैं इन पे एक वीडियो बना दूँ ताकि सब लोगों का और आपके बाद भी आने वाले लोगों का स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ख़ासतौर पे इन 3 सीट से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं वो तो तमाम की तमाम सॉल्व हो सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आप पूछ रहे थे कि सर क्या इसका बैकग्राउंड है। देखो इंटरव्यू में जाने से पहले इस डिपार्टमेंट का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। पहले ये वफाक का इदारा था, डिवाल्व हुआ है, उसके बाद ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आया है। भावलपुर में इसका सबसे पहला इंस्टीट्यूट बना था तकसीम पाकिस्तान के बाद। ये सारी चीज़ें जो है ना आप सिंपल गूगल करोगे तो आपको आ जाएंगी। तो मैं जो चीज़ बताने चाह रहा हूँ जो गूगल से आपको नहीं मिलेगी वो इनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें फ़र्क। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे BS16 की जो सीट थी कंप्यूटर टीचर के नाम से, वो क्या उसका है, किन इदारों में वो सीट है, कहाँ कहाँ पे सीट वैकेंट है, ताकि जब आप अभी तैयारी कर रहे हो अपना माइंड बना सकें कि हाँ अगर मेरी सिलेक्शन होती है तो मैं इस हिसाब से जो है ना इसको प्रेफरेंस करूँगा, इस एरिया को, इलाके को। तो देखें स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है ना कुछ कैटेगरीज हैं डिसेबिलिटी वाइज। तो उनमें जो सबसे मोस्ट कह लें कि कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स, वो हियरिंग इम्पेयर्ड के हैं, जिनको हम डेफ एंड डम भी बोला करते थे, लेकिन अब उनका नॉमेनक्लेचर चेंज होके हियरिंग इम्पेयर्ड जो है ना उसके नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा इदारे जो है ना हमारे पंजाब में वो हियरिंग इम्पेयर्ड के ही हैं। तो इनकी इदारों की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है कि ये पहले हर तहसील पे ना एक इदारा इनका होता है जिसका नाम होता है स्पेशल एजुकेशन सेंटर। यानी कि अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि भक्कर की बात करूँ, उसकी 4 तहसील हैं, तहसील क्लूरकोट, तहसील बनकेरा, तहसील दरिया खां और तहसील भक्कर। इन चारों तहसील में जो है ना एक एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो है ना वो मौजूद है। अब बिल्कुल इनिशियली तौर पे बल्कि अब तो इसको टाउन लेवल पे लेके आने लगे हैं। जो मेरा अपना होम टाउन है यानी कि जंडावाला, वहाँ पे भी स्पेशल एजुकेशन सेंटर बन चुका है। ये जब किसी भी इलाके में स्पेशल एजुकेशन सेंटर बनता है तो सबसे पहले वो प्राइमरी लेवल तक बनता है, यानी कि आप KG या 1 से लेके 5th क्लास तक उसमें अपने डिसेबिलिटी वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दे सकते हैं और वो वहाँ से पास आउट हो जाते हैं। जैसे जैसे तादाद किसी इलाके में स्टूडेंट्स की बढ़ती जाती है, पास आउट होने वालों की तादाद 5 से ज़्यादा 5 क्लास से आगे बढ़ती जाती है, तो हुकूमत उसके हिसाब से देख के जो है ना उसको मिडिल पे अपग्रेड कर देती है। मिडिल में जैसे कि आपको नाम को जाहिर है कि तकरीबन 8वीं क्लास तक जो है ना, तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने तकरीबन क्यों कहा है। 8वीं क्लास तक के बच्चे उसमें ले सकते हैं। तो उसके पहले आज से 3-4 साल पहले ऐसे होता था, जब 8वीं क्लास में काफ़ी सारे स्ट्रेंथ हो जाती थी तो हुकूमत जो है ना वो उसको हाई लेवल का दर्जा दे देती थी। वहाँ पे बाकायदा न्यू सीट्स क्रिएट होती थी और इसी तरह बच्चे जो है 9th 10th वहाँ पर पढ़ लेते थे। तो हमारे सेंटर जो है इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट भक्कर की मैं अगर बात करूँ स्पेसिफिकली, तो सिर्फ जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर क्लूरकोट है वो हमारा हाई सेंटर है। बाकी जितने भी हैं दरिया खान वाला भी और भक्कर वाला भी वो हमारे पास जो है वो मिडिल है। इवन के मनकेरा वाला भी हमारे पास मिडिल सेंटर है। झंडा वाला क्योंकि अभी न्यूली इस्टेब्लिश हुआ है, उसको दूसरा साल है, ये अभी प्राइमरी सेंटर है। क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो थी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैंने तकरीबन 5 साल सर्व किया है एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और मेरी पोस्टिंग रही है डिवीज़न सरगोदा में। तो सरगोदा डिवीज़न के मुझे तमाम तर इदारों का पता है कि
कौन कौन से इदारे कहाँ कहाँ पे। मैं हल्का सा जो है उनको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट भक्कर क्लियर हो गया। मियांवाली में हम चलें तो तहसील पिपला में एक इदारा मौजूद है, तहसील ईसा खेल जो है उसमें एक इदारा मौजूद है। इसी तरह हमारे पास जो है तहसील मियांवाली उसमें एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर मौजूद है। और ये सारे के सारे जो हैं वो मिडिल लेवल तक के हैं, सिवाय पिपला के जो कि प्राइमरी लेवल का है। बाकी जितने भी हैं वो मतलब मिडिल लेवल तक हैं। अच्छा, अब इस तरह डिस्ट्रिक्ट हम खुशाब की बात करें तो तहसील नूरपुर में मिडिल सेंटर है, तहसील खुशाब में प्राइमरी सेंटर है, तहसील नौशहरा में प्राइमरी सेंटर है और तहसील कायदाबाद में मिडिल सेंटर है। तो ये इस तरह से इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। सरगोदा की हम बात करें तो सरगोदा की जितनी भी तहसील हैं बशमूल तहसील सरगोदा प्राइमरी सेंटर, साहिवाल हाई सेंटर, इसी तरह भलवाल मिडिल सेंटर, सिलावाली मिडिल सेंटर, ये इनकी तफसील है सिर्फ स्पेशल एजुकेशन सेंटर की। तो अभी आपने बात की है सिर्फ स्पेशल एजुकेशन सेंटर की। अच्छा, ये एक कैटेगरी होगी, इसमें तमाम कैटेगरीज के बच्चे जो है ना मिक्स होकर पढ़ते हैं, यानी हियरिंग इम्पेयर्ड भी होंगे जिनको अच्छी तरह से वो सुनाई नहीं देता, विजुअल इम्पेयर्ड भी होंगे जो सही तरह से देख नहीं सकते या बिल्कुल ही नहीं देख सकते, फिजिकली डिसेबल भी होंगे, और एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं स्लो लर्नर, वो भी इसमें होती है। अब जो कंप्यूटर स्लो लर्नर की स्लो लर्नर जो इंस्टीट्यूट है वो मौजूद होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वो एक होता है। यानी कि अगर मैं सरगोदा की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट भक्कर के जो हेड क्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट सिटी भक्कर उसमें एक स्लो लर्नर मौजूद है, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट सिटी जो है उसमें एक स्लो लर्नर मौजूद है, और डिस्ट्रिक्ट खुशाब में एक स्लो लर्नर मौजूद है, और डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का जो मेन सिटी है उसमें एक स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट मौजूद है। अब जो आपकी कंप्यूटर टीचर यानी कि BS16 की सीट है ना वो मौजूद होती है स्लो लर्नर सेंटर में। और लकीली हमारे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का जो मेन सिटी है सिटी सरगोदा उसमें जो स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट है सिर्फ उसकी कंप्यूटर टीचर की सीट फील्ड है। बाकी भक्कर भी वैकेंट है, मियांवाली भी वैकेंट है और खुशाब भी वैकेंट है। तो कंप्यूटर टीचर की सीट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम अगर चले जाएं तो इनके हाई सेंटर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेशन सेंटर होते हैं हाई लेवल तक, वो सबसे ज़्यादा हैं हियरिंग इम्पेयर्ड के। ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है या दो होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होते। हाँ, डिवीजन लेवल पे ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे सरगोदा उसमें ज़्यादा होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भक्कर से। भक्कर में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना हेयरिंग इम्पेयर्ड का, ना फिजिकली डिसेबल्ड का, ना विजुअली इम्पेयर्ड का, किसी भी कैटेगरी का जो है ना हाई स्कूल नहीं है। हाँ, सिर्फ स्पेशल एजुकेशन सेंटर हाई है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तहसील क्लूरकोट में। लेकिन वैसे इसके अलावा जो स्पेसिफिक कैटेगरी के होते हैं ज़्यादातर हमारे पास HI यानी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड, उसका हाई स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट भक्कर में नहीं है। हम आगे मूव करते हैं मियांवाली। मियांवाली में दो हैं, गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज़ के लिए अलग है। पहले एक था, अब इसको बाइफरकेट करके कुछ अर्सा पहले 6-7 साल पहले दो कर दिया उन्होंने। तो दो मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में। इस तरह डिस्ट्रिक्ट खुशाब है उसमें एक मौजूद है हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल फॉर जौहराबाद में मौजूद है। और डिस्ट्रिक्ट जो सरगोदा है उसमें भी ये दो मौजूद हैं हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए यानी कि HI कैटेगरी के लिए जिसमें बच्चे सिर्फ डेफ पढ़ते हैं, और एक स्कूल मौजूद है हाई लेवल का ब्लाइंड के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास तक बच्चे पढ़ेंगे और ब्लाइंड। इसमें आगे कैटेगरीज होती हैं कि बॉयज़ अलग इंस्टीट्यूट भी होता है, गर्ल्स का अलग भी होता है, लेकिन को भी होते हैं। तो वो जो सरगोदा सिटी में है वो हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी अलग है, बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग हैं, और जो ब्लाइंड के लिए वो भी अलग अलग है, लेकिन ब्लाइंड का वहाँ पे मिडिल तक है और गर्ल्स का, और बॉयज़ का ब्लाइंड जो है वो हाई सेंटर तक है। इसी तरह मियांवाली का मैंने बता दिया कि वो अलग अलग हो चुके हैं, पहले इकट्ठे थे। डिस्ट्रिक्ट खुशाब में स्टिल जो है ना वो को एजुकेशन है, वहाँ पे दोनों मेल और फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो इकट्ठे पढ़ते हैं हाई लेवल तक। अब आपकी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सीट है ना ये होती है आपके हाई सेंटर्स में। अगर तो आपका हाई सेंटर चाहे वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर हाई है, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड का हाई स्कूल है, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड का हाई स्कूल है, लाहौर में फिजिकली डिसेबल के भी हाई स्कूल है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड स्कूल का हाई लेवल का स्कूल है, और इस तरह अगर एक और कैटेगरी में मिस कर चुका हूँ तो वो भी किसी कैटेगरी का हाई स्कूल है, वहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सीट होती है। एक बात। दूसरी बात, इनके हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस भी हैं स्पेशल एजुकेशन सेंटर के। तो हमारे पास जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सीट है वो हाई स्कूल में तो है ही है, इसके अलावा जो डिग्री कॉलेजेस हैं जो कि हमारे पास 7 हैं, वो मैं अभी आपको लिस्ट भी शेयर करूँगा, तो उन 7 में भी जो है ना कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 2-2 सीट है हर एक डिग्री कॉलेज में, 2-2 सीट जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वहाँ पे सैंक्शन है। अच्छा, उसके बाद लास्ट कैटेगरी हमारे पास रह गई लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की। तो लेक्चर जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा ये सिर्फ कॉलेज लेवल पे होंगी,
तो 7 डिग्री कॉलेजेस हैं स्पेशल एजुकेशन के इस वक्त पंजाब में जो काम कर रहे हैं, और वहाँ पे एक एक सीट क्रिएट हुई हुई है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की। तो 7 सीट्स टोटल हैं। तो इसके अलावा लाहौर में एक आध स्कूल है, जैसे कि ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पे भी एक लेक्चरर कंप्यूटर साइंस मौजूद है। तो टोटल 8 कह लें कि आप सीट इस वक्त सैंक्शन हुई हुई हैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर टीचर की कहाँ पे सीट वैकेंट है, फिर हम देखेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कहाँ पे सीट वैकेंट है, और लास्ट में हम देखेंगे कि लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं वो कहाँ पे वैकेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्यूटर टीचर से। तो स्क्रीन पे आपको वैकेंट लिस्ट जो है वो शो हो रही होगी कंप्यूटर टीचर BS16 की। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट जो है ना, ये वहाँ पे सीट क्रिएट होती है। एक आध इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि अटक की है कि वो मिडिल लेवल पे जो ब्लाइंड स्कूल है उसमें भी एक सीट क्रिएट हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें फैसलाबाद डिवीजन से, तो ये लिस्ट भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा इसको हल्का सा देख लें। तो देखिए फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तहसील फैसलाबाद का जो मेन स्कूल है इंस्टीट्यूट फॉर स्लो लर्नर फैसलाबाद, वो वहाँ पे ये सीट वैकेंट है। इस तरह रावलपिंडी में अटक में ये सीट वैकेंट है। सरगोदा में डिवीजन में खुशाब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ पे स्लो लर्नर स्कूल है, वहाँ पे वैकेंट है। इस तरह सरगोदा डिवीजन में भक्कर में स्लो लर्नर स्कूल है, वहाँ भी ये सीट वैकेंट है। इसी तरह फैसलाबाद में झंग में ये सीट वैकेंट है। डीजी खान में राजनपुर में सीट वैकेंट है। सरगोदा में मेवाली में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ भी ये सीट वैकेंट है। रावलपिंडी में अटक स्लो लर्नर में वैकेंट है और ब्लाइंड में वैकेंट है। फैसलाबाद में टोबा टैक्सिंग का जो स्लो लर्नर है वहाँ भी वैकेंट है। गुजरावाला में मंडी बाउद्दीन का जो स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये वैकेंट है। गुजरावाला में, नौरोवाल में, पाकपतन में, सियालकोट में लैया स्लो लर्नर स्कूल जो लैया का है वहाँ पे ये वैकेंट है। और जहलम रावलपिंडी की तहसील है, वहाँ पे ये वैकेंट है। तो टोटल ये जितनी भी बनती हैं, और ये एग्जैक्ट सीट है आज की लिस्ट के मुताबिक, ये एग्जैक्टली यही सीट वैकेंट है, ना इससे ज़्यादा सीट वैकेंट है ना कम है, क्योंकि मैंने स्पेशल एजुकेशन सेंटर का जो HRMS है वहाँ से ये एक दोस्त की मदद से मैंने जो है ना ये फैच किए। तो ये एग्जैक्टली यही सीट्स हैं, यही वैकेंट है। आपको यही लिस्ट शो होगी जब आप इंशाल्लाह जब सेलेक्ट हो जाओगे, प्रेफरेंस के लिए जाओगे। तो कंप्यूटर टीचर की ये लिस्ट है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकेंगे। तो ये कंप्यूटर टीचर की सीट्स वैकेंट है। आप अपना माइंड बना लीजिएगा कि आपके घर से कौन सी नज़दीक पड़ती है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अच्छा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, क्योंकि ये हाई स्कूल में भी सीट है, डिग्री कॉलेजेस में भी है, तो इसकी सीट क्रिएशन भी ज़्यादा है और इसमें भर्तियाँ भी सबसे ज़्यादा इसी में होती हैं। तो हम देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द के इलाके हैं उसके हम देख लेंगे। झंग में जो हायर HIC का स्कूल है डेफ एंड डम का, वहाँ पे ये वैकेंट है। सुमंदरी में वैकेंट है। खानीवाल की जहानिया तहसील है, उसमें हाई सेंटर है, वहाँ पे वैकेंट है। गुजरात में वैकेंट है, गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी। अच्छा, ओकाड़ा में ये वैकेंट है। एक डिवाल इदारा है जो पहले फेडरल के अंडर था, वहाँ पे ये सीट वैकेंट है। इस तरह रावलपिंडी में HIC का जो बॉयज़ का स्कूल है वहाँ पे वैकेंट है। गर्ल्स में जो है वहाँ पे साकिब साहब मौजूद हैं, वो हमारे बैच से थे। अच्छा, इस तरह रावलपिंडी में एक VIC के लिए स्कूल है जिसका नाम कंदील हाई स्कूल है, वहाँ पे ये सीट वैकेंट है। रहीम यार खान में वैकेंट है, चकवाल में वैकेंट है। रावलपिंडी में डिग्री कॉलेज जो है उसमें ये 2 सीट क्रिएट हुई हैं, मैंने बताया था कि 2 सीट क्रिएट हुई हैं और दोनों वैकेंट है। तो रावलपिंडी और इसके इर्द गिर्द से जिन लोगों ने क्लियर किया है तो उनके लिए अच्छी खबर है कि एक तो रावलपिंडी में डिग्री कॉलेज में 2 वैकेंट है, और एक रावलपिंडी में कंदील में एक वैकेंट है, और एक HIC बॉय में वैकेंट है। 4 सीट्स तहसील डिस्ट्रिक्ट कह लो कि रावलपिंडी की मेन सिटी में मौजूद है इसकी वैकेंट। सादिकाबाद में वैकेंट है, खानपुर में वैकेंट है। सरगोदा का देख लेते हैं क्योंकि हमारा मेन जो सरगोदा डिवीज़न में है। सरगोदा में डिग्री कॉलेज है, उसमें ये 2 क्रिएट हुई हैं। तो जब तक मैं वहाँ मौजूद था ये दोनों ऑक्यूपाइड थी, तो अभी क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ तो 2 में से एक पे अभी स्टिल उमेर साहब मौजूद हैं वहाँ पे, वो हमारे बैच का सेशन का हिस्सा भी थे, उन्होंने आपके साथ क्लासेस भी ली होंगी। और एक सीट वहाँ पे वैकेंट है। अगर आप सरगोदा सिटी से हैं तो आपकी अच्छी खबर है कि एक सीट जो है वो डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो कि लाहौर रोड पे आप शिफ्ट हो चुका है, पहले वो टाली चौक पे था, वहाँ पे ये सीट वैकेंट है। अच्छा, इसी तरह मैं बता रहा था कि ब्लाइंड स्कूल में भी सीट है। सरगोदा के जो ब्लाइंड स्कूल है इकबाल कॉलोनी में, जो लोग सरगोदा से हैं, तो वहाँ पे भी ये सीट वैकेंट है। तो सरगोदा में ये 2 सीट सिटी की वैकेंट। इस तरह गुजरावाला, विहाड़ी, चहलम, सियालकोट, खानेवाल, हाफजाबाद, मियाँ चन्नू और लैया का मैं बता रहा था कि हाई स्कूल जो है लैया में मौजूद है, वहाँ पे ये सीट वैकेंट है। मुल्तान डिग्री कॉलेज में सीट वैकेंट है। कबीरावाला, मुल्तान HIC गर्ल्स में ये सीट वैकेंट है। चिन्योट, खानेवाल, जलालपुर, मुरीदी और डीजी खान जो हमारा मेन
डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे सीट वैकेंट है। एक वहाँ पे मौजूद हैं कयूम साहब, जो कि पहले लिया सेंटर में होते थे, अब ट्रांसफ़र करवा गए हैं डीजी का, और एक अभी स्टिल सीट वैकेंट है। तो काफ़ी सारी सीट वैकेंट्स हैं, 11 सीट्स हम एडवर्टाइज हुई थी, और ये कम से कम मेरे ख्याल में कोई 30 सीट्स बनती हैं। तो इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं 30 से भी ज़्यादा है, तो इसके पास आपके पास वास्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पसंद के स्टेशन पर जा सकें। तो ये भी लिस्ट में शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास आखिरी बची है वो बची है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 7 डिग्री कॉलेजेस हैं स्पेशल एजुकेशन के पंजाब में। उनमें से जो फैसलाबाद की और लाहौर में डिग्री कॉलेज हैं वो सीट हैं फील्ड, एक एक सेंक्शन हुई हुई हैं, एक एक फील्ड है। इसके अलावा जो 5 डिग्री कॉलेजेस हैं जिनमें डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन डीजी खान, डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन मुल्तान, डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन सरगोदा, डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी और डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन बहावलपुर, ये 5 सीट्स जो है ना ये वैकेंट है। और मेरे ख्याल में ये इन्होंने 5 ही एडवर्टाइज़ की हैं, या शायद छठी एक ट्रेनिंग स्कूल में जो लाहौर का वैकेंट है, या शायद 6 एडवर्टाइज़ की। तो जितनी वैकेंट थी उन्होंने सारी की सारी ही एडवर्टाइज़ कर दी हैं। इसके अलावा डिग्री लेक्चर कंप्यूटर साइंस की सीट जो है वो हमारे पास स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना कहीं क्रिएट हुई है और ना ही कहीं वैकेंट है, क्योंकि यही डिग्री कॉलेज हैं 7, यही क्रिएट हुई हुई हैं और यही वैकेंट है। तो ये लिस्ट भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन जो लोग हमारे साथ बच्चे कर रहे थे वो सैलरी का कर रहे थे कि सर इसकी सैलरी कितनी है। तो देखें, आम डिपार्टमेंट से इसकी सैलरी कुछ ज़्यादा है क्योंकि इसके अलाउंसेस हैं काफ़ी सारे। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मैंने 2018 में अगस्त में इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर BS17, और 2018 में मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो 69,473 थी, एग्जैक्टली यही फिगर था। और जब मैंने 2022 में इस इंस्टीट्यूट का इस डिपार्टमेंट को खैराबाद का, और उस वक्त मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था, बाद में हम रेगुलर हो गए थे। तो 2022 में जब मैंने इस डिपार्टमेंट को खैराबाद कहा तो उस वक्त मेरी राउंड अबाउट जो है ना 120 से प्लस थी, 1,20,000 से मैं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा था इस डिपार्टमेंट से। तो अभी का ये है कि जो 16 स्केल की सीट है यानी कि कंप्यूटर टीचर, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो सैलरी का पैकेज होगा वो 65 से लेके 70,000 के राउंड अबाउट होगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज है। और इसी तरह जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, इसकी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम अलाउंसेज हैं, सारा कुछ सेम है। इसके जो सैलरी है वो आप 95,000 से 1 लाख जो है 100,000, इसके बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी सैलरी होगी। 90 अब से थोड़ी अबव है और 1 लाख से थोड़ी सी कम है। तो ये इसका जो है पे पैकेज है, तो एक अच्छा पे पैकेज है जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हो। बाकी जो जितने भी लेक्चर वगैरह की सीट्स हैं जैसे कि हायर एजुकेशन में है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे होती हैं, उनकी सैलरी ज़रा कम है, स्टार्टिंग तकरीबन वो 70,000 से आप स्टार्ट लेते हो। तो ये इनका पे पैकेज हो गया। बाकी मैं इसमें देख लेता हूँ कि अगर मुझे मज़ीद कुछ चीज़ें मिल जाती हैं इसमें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इंस्टीट्यूट एक मैं देख रहा था, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई थी लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, आपको यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो देखता हूँ मैं एक मिनट, अगर यहाँ पे कोई मिल जाता है ट्रेनिंग न्यूज़ एंड इवेंट्स। हाँ, ये इन्होंने देखो कैटेगरीज बताई हुई हैं कि कौन कौन से हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि जिनको नज़र नहीं आता उन बच्चों के लिए, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो ज़रा मेंटली चैलेंज होते हैं उन बच्चों के लिए, हेयरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकली डिसेबल्ड और स्लो लर्नर, ये 5 कैटेगरीज हैं। इनके लोगों में भी ये 5 कैटेगरीज बनी हुई हैं, अगर आप गौर से देखें तो स्पेशल एजुकेशन का तो देख लेना। तो स्लो लर्नर हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, फिजिकली डिसेबल जो है वो बिग सिटीज़ में जैसे लाहौर में और एक आध सिटी में है, हेयरिंग इम्पेयर्ड भी तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में और एक से ज़्यादा भी हैं। तो इस तरह करके इनकी तकसीम है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। लिंक मैं शेयर कर दूंगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।